Good morning, student. Let us continue with osmotic pressure. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. अगर आप एनसीईआरटी बुक में से थ्योरी स्टडी करेंगे तो उसमें जो 2-3 सेंटेंसेस हैं जिनका कंसेप्ट आपको लेक्चर से पहले थोड़ा डिफिकल्ट जाता था, कि जैसे उसमें लिखा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स मीन्स जिस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे वो मूव कर जाएंगे उस बीकर की तरफ जिसमें कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो ड्राइविंग फोर्स पहले बीकर में ज्यादा है क्योंकि उसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है. एक और इसी तरह से सेंटेंस है कि द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वाटर पोटेंशियल जिस बीकर में ज्यादा रहेगा उस बीकर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, उस बीकर में प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा रहेगा. तो वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम द हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू द लो प्रेशर ग्रेडियंट. एंड सेकंड फैक्टर, water is also, movement of water is also depend on the concentration gradient. Water is always moving from hypotonic solution to the hypertonic solution. Okay, now we are discussing osmotic pressure particularly in this video lecture. Osmotic pressure से के बाद में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में एक पर्टिकुलर डायग्राम है और उस डायग्राम के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. आप वो अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं लास्ट लेक्चर को ध्यान में रखते हुए. तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? प्रेशर रिक्वायर टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बीकर. इन दिस बीकर you are taking the water molecules, pure water molecules, and you know that the water potential for pure water molecule is always maximum and it is equal to 0. okay, अब इस वाटर में आपने डिप किया है पोटैटो. सपोज दिस इज यूर पोटैटो ट्यूबर. इस पोटैटो ट्यूबर में आपको एक कैविटी बनानी है. इस कैविटी में, इस होल में आपको फिल कर देना है शुगर सॉल्यूशन, जो सुक्रोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है. तो सिंपली इन द कैविटी ऑफ पोटैटो यू आर गोइंग टू फिल सुक्रोज सॉल्यूशन. ओके, तो देखिए पोटैटो के बाहर प्योर वाटर और कैविटी के अंदर आपने फिल किया शुगर सॉल्यूशन. ओके, तो विच सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक एंड विच सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक? यहां पर बीकर में तो एक भी सोल्यूट नहीं है, लेकिन पोटैटो कैविटी में बहुत सारे सोल्यूट हैं और जहां पे ज्यादा सोल्यूट होते हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है. मींस कैविटी हैविंग द हाइपर tonic solution and the outer water is hypotonic. Okay, according to the definition of osmosis, water is always moving from hypotonic solution to the hypertonic solution. तो होगा ये कि पोटैटो के अंदर बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं. उन पोर्स के थ्रू वाटर बीकर से होता हुआ कैविटी के अंदर मूव करना शुरू कर देगा. तो कैविटी में वाटर लेवल राइज होगी, मतलब पहले यहां तक फिल्ड था, अब ये वाटर का लेवल राइज होगा और ये लेवल आ जाएगी टॉप लेवल तक. तो जब आप देखेंगे कि कैविटी में आपने शुगर सॉल्यूशन को आधी लेवल तक फिल किया था, लेकिन अब लेवल इंक्रीज हो चुकी है. तो क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि वाटर इंटर हुआ. वाटर क्यों इंटर हुआ है? क्योंकि वाटर का नेचर है कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव होता है. ये इस बात का प्रूफ है एक्सपेरिमेंटल इवेंट. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट टू रिप्रेजेंट व्हाट? ऑस्मोसिस. ओके, नाउ
To study the osmotic pressure, you must have to know about the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane can be isolated from egg or animal bladder. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए आपको क्या करना है कि आपको एग लेना है। मुर्गी का जो अंडा आता है एग, वो उसका शेल होता है व्हाइट कलर का, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, जो कि टफ और हार्ड होता है। आपको इस एग में एक साइड से बच्चों होल कर देना है। जब आप इस एग में एक साइड से होल कर देंगे, वेरी स्मॉल पिन होल करना है आपको, पूरा नहीं तोड़ना है। इस होल में से आपको अल्ब्यूमिन बाहर निकाल लेना है और जो भी एग कंटेंट है, एग कंटेंट, ये सब का सब होल में से बाहर निकाल लेना है इसको रोटेट करने के बाद में। अब जब पूरा कंटेंट बाहर निकल गया तो इस एग के पास में दो ही चीजें बची। एक बची शेल विच इज हार्ड एंड टफ, और शेल के अंदर बहुत पतली सी मेम्ब्रेन बच गई जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर यूज करेंगे। अब इस शेल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इमर्स कर देना है। दिस इज कंटेनर, इन दिस कंटेनर यू मस्ट हैव टू टेक द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो जब आप इस शेल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इमर्स करेंगे तो 4 से 5 घंटे के दरमियान आपका जो शेल है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास में मेम्ब्रेन, मतलब एक बहुत पतली पेपर की तरह फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल प्ले करेगी। अब यहां पर इस तरीके से फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन ऑब्टेन हो गई, मेम्ब्रेन मिल गई। अब क्या करना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर हम स्टडी कर रहे हैं कि आपको एक फनेल लेना है। इस तरह से फनेल के पास में बच्चों 2 ओपनिंग है, एक है ब्रॉड माउथ और एक है नैरो ओपनिंग। इस ब्रॉड माउथ को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर कर दीजिए, मतलब इस सॉल्यूशन में से मेम्ब्रेन निकालना है और जैसा बलून को हम कवर करते हैं वैसे ही फनेल का जो ओपन ब्रॉड माउथ है उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर कर दीजिए। फनेल के अनदर जो ओपन एंड है, इस ओपन एंड से आपको सुक्रोज सॉल्यूशन फिल करना है। तो मान लीजिए कि आपने यहां तक सुक्रोज सॉल्यूशन को फिल कर दिया है। दिस सॉल्यूशन इज शुगर सॉल्यूशन और सुक्रोज सॉल्यूशन। ओके, अब इस फनेल को सस्पेंड करना है वाटर कंटेनिंग बीकर में। मान लीजिए कि इस बीकर में यहां तक, इस लेवल तक आपने कंप्लीटली वाटर फिल किया। दिस इज ऑल द वाटर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इनसाइड द फनेल, द सॉल्यूशन इज शुगर सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन इज hypertonic as compared to the solution inside the beaker। बीकर के सॉल्यूशन से आप कंपेयर करेंगे तो बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि प्योर वाटर है, एक भी सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, और फनेल में बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो वही प्रिंसिपल जो मैं आपको 2 मिनट पहले बताया कि जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा रहेंगे वो हाइपरटोनिक, और जिसमें सोल्यूट कम रहेंगे वो हाइपोटोनिक। वाटर में तो एक भी सोल्यूट नहीं है तो ये प्योरली हाइपोटोनिक हो गया एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फनेल। नाउ व्हाट विल बी द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम फनेल इनटू द फ्रॉम बीकर इनटू द फनेल। बीकर का जो वाटर है वो फनेल में जाना शुरू हो जाएगा, ऑस्मोसिस को फॉलो करना शुरू करेगा, जिसके वजह से क्या होगा बच्चों कि फनेल में लेवल ऑफ लिक्विड राइज होगा। ये लिक्विड लेवल बढ़ेगा क्योंकि नीचे से पानी आ रहा है ना, तो वाटर लेवल गेट राइजेस। अब डिपेंड करता है कि कितना वाटर फनेल में जाएगा, डिपेंड करता है सुक्रोज सॉल्यूशन पे। आप जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन बनाएंगे फनेल में,
उतना ही ज्यादा वाटर फनेल के अंदर इंटर होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो मान लीजिए कि आपने फनेल में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है, उतना ही ज्यादा वाटर फनेल में इंटर होगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फनेल से वाटर निकल के नीचे गिरने की कोशिश करेगा। आपको ये वाटर नीचे फॉल डाउन यानी नीचे गिरने देना नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्मॉल टी लाइक दिस। तो ये एक प्लास्टिक का इन्वर्टेड टी है, आपने इसको फनेल के अंदर इमर्स कर दिया, फनेल के ऊपर के माउथ को आपने पैक कर दिया। तो पैक करने की वजह से क्या होगा बच्चों कि वाटर लेवल अब राइज नहीं होगी, तो फिर वाटर यहां से भी इंटर होना बंद हो जाएगा ना। दिस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया इसे कौन सा प्रेशर कहेंगे आप? ऑस्मोटिक प्रेशर। So what is the definition of osmotic pressure? The pressure required to stop the osmosis. Osmosis यहां से हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और आपने प्रेशर ऊपर अप्लाई किया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैं आपको इसके पहले परसों के लेक्चर में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर is also called as solute potential. solute potential ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाती है बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, इसलिए ये आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ओल्ड टर्म है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाता था तो इसका मैग्नीट्यूड लोग पॉजिटिव लेते थे, लेकिन जब वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सामने आया, वाटर पोटेंशियल में दो कंपोनेंट लिए गए, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तब सोल्यूट पोटेंशियल को निगेटिव मैग्नीट्यूड में काउंट किया गया और प्रेशर पोटेंशियल को पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में काउंट किया गया। तो यहां पे हमारे पास में सोल्यूट पोटेंशियल है, न्यू टर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सोल्यूट पोटेंशियल मस्ट बी मेजर इन विच मैग्नीट्यूड? निगेटिव मैग्नीट्यूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि प्लांट सेल है, फिलहाल मैं सेल वॉल ड्रॉ नहीं किया हूं, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ओके, और सेल को हमने एक कंटेनर में इमर्स कर दिया, डुबो दिया। इस कंटेनर में मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो जो सिचुएशन आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट में है वही सिचुएशन हम इस एक्सपेरिमेंट में भी स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्यूशन इज मूविंग फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, मींस वाटर सेल के अंदर जाना शुरू होगा बाय क्रॉसिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडो ऑस्मोसिस, जो कल के लेक्चर में भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिया हूं, इंडो ऑस्मोसिस होगा। अब इंडो ऑस्मोसिस कब तक होगा? वाटर सेल के अंदर कब तक मूव होता जाएगा? उस वक्त तक मूव होगा जब तक आइसोटोनिक कंडीशन ना बन जाए, यानी सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगा तब जाकर ऑस्मोसिस रुक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहां पे कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल वाटर है आपका, दिस एक्सटर्नल वाटर क्रिएट द प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। एक्सटर्नल के लिए भी कह सकते हैं आप, इंटरनल सॉल्यूशन के लिए भी कह सकते हैं। इंटरनल सॉल्यूशन क्रिएट द प्रेशर which stop the osmosis, it is called as osmotic pressure. So this is all about the osmotic pressure. Now second thing is plasmolysis.
plasmolysis. So what is plasmolysis? Let us consider a plant cell is immersed in a hypertonic solution. इस प्लांट सेल को मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया. अब देखिए बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और साइटोप्लाज्म में है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. यानी सिंपल लैंग्वेज में यहां पर होगा एक्सोऑस्मोसिस, वाटर सेल से बाहर निकलना शुरू होगा. अब अगर वाटर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है बच्चों, तो सेल का वॉल्यूम रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पहले सेल वॉल पर अटैच थी, सेल वॉल पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन चिपकी हुई थी क्योंकि बहुत सारा वाटर साइटोप्लाज्म में था. अब वाटर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच होकर अंदर आएगी और साइटोप्लाज्म सिकुड़ेगा. इसे कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कहे तो चलेगा. तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. सवाल, क्यों श्रिंकेज हुआ भाई प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इसलिए श्रिंक हुआ क्योंकि वाटर बाहर निकल गया, और वाटर सेल के बाहर निकल जाए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सोऑस्मोसिस. तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस के कुछ बेनिफिशियल इवेंट है, प्लाज्मोलाइसिस की कुछ एप्लीकेशंस है. एक एप्लीकेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आपके पिकल्स होते हैं, पिकल्स मतलब अचार, दिस पिकल्स आर नॉट रॉट. रॉट यानी कि खराब हो जाना, कुछ लोग कहते हैं उतर जाना. जैसा अगर आपने फॉर एग्जांपल खाना बनाया है समर सीजन के अंदर, वो खाना 2-3 दिन उसी बर्तन में रखा गया तो खराब हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रहता, उसको हम फेंक देते हैं. लेकिन अचार जो होता है बच्चों, अचार आप एक मर्तबा बना के रख दीजिए तो 2-3 साल आराम से चलता है, अचार खराब नहीं हो पाता. तो आपने कभी ये सोचा है कि भाई खाना जो है ये ग्रेवी हमने बनाया, वो ग्रेवी खराब हो जाती है 2-3 दिन में ही, लेकिन अचार 2-3 साल तक खराब नहीं हो पाता. मैं उसका रीजन यहां आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखिए खाना, ग्रेवी जो आपने बर्तन में बनाई है वो इसलिए खराब होती है क्योंकि बैक्टीरिया उसके ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं. सेम वही बैक्टीरिया आपके अचार पे भी आके बैठते हैं, लेकिन क्योंकि अचार में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि अचार में बहुत ज्यादा हाइपरटोनिसिटी होती है, तो मान लीजिए कि ये आपके अचार का पीस है और इसके ऊपर यहां बैक्टीरिया आकर के बैठा, तो अचार में जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट बैक्टीरिया के अंदर का सॉल्यूशन अपनी तरफ खींच लेगा. यानी बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस, एक्सोऑस्मोसिस और फिर प्लाज्मोलाइसिस. तो बैक्टीरिया वहीं पर सुकड़ के मर जाते हैं और अचार को डिग्रेड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अचार की लाइफ लॉन्ग हो जाती है. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. तो ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, योर पिकल्स एंड स्वीट डिशेस आल्सो कैन नॉट बी रॉट. मिठाई आप कई दिन तक के रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें शुगर सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिसिटी होती है. बैक्टीरिया आकर के बैठा तो बैक्टीरिया का प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्वीट डिशेस होती हैं वो रॉट नहीं होती, मतलब खराब नहीं होती. ओके, सो दिस इज द प्लाज्मोलाइसिस. अब ये जो कंटेंट है ये आप आपके पास में नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑस्मोसिस के नीचे, उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा क्योंकि क्वेश्चन मैं आपके सामने जनरेट करता हूं, जब तक कि आपके नोट कर लीजिए.
Okay, students, so I get the question from NCERT book. I am writing that diagram. There are two containers which are separated by the semi-permeable membrane through which water can move. In one container, there are only 5 solute particles. However, in another container, there are so many solute particles. However, the amount of solvent is equal. अभी आपको ये देखना है, पहले से आपको अंदाजा लगाना है कि कौन से कंटेनर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और कौन से कंटेनर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. इनके नाम है, दिस इज कंटेनर ए एंड दिस इज कंटेनर बी. ओके, तो चलिए चैट बॉक्स ऑन है, लाइव चैट बॉक्स. आप इसमें बता सकते हैं कि विच कंटेनर इज एट हाइपरटोनिसिटी एंड विच इज एट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूं इसको ताकि आप आसानी से देख के बता सकें. चलिए जल्दी जल्दी. ओके, क्वेश्चन 1 लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल. कौन से चैम्बर का वाटर पोटेंशियल कम है. वाटर पोटेंशियल तो दोनों के पास है. वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स. तो पहले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों. विच सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर वाटर पोटेंशियल. अच्छा, आंसर आया है ए हाइपो बी हाइपर. ए इज हाइपोटोनिक, बी इज हाइपरटोनिक. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. ओके, हां, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि जिस कंटेनर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा. तो हम इसको इस तरह का साइन दे देते हैं कि वाटर पोटेंशियल ऑफ कंटेनर ए इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ कंटेनर बी. चलिए अब फास्टली. ओके, गुड, वेरी गुड. विद्या मिश्रा, संजना, इरम, अदिति गवई, सुफियान अहमद, अशफाक, हर्ष सरदार, एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों. वेदांत राठौड़. वेदांत राठौड़ का क्वेश्चन है कि सर इफ द मेम्ब्रेन बिकम फुल ऑफ वाटर बट कॉन्सेंट्रेशन स्टिल नॉट बिकम इक्वल देन. ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल even osmosis get stopped because cell wall is rigid and due to presence of cell wall cell cannot be burst. Okay, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को जो बुक में दिया है. क्वेश्चन नंबर बी. सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल. यहां पर देखिए बहुत सारे लोग अटकते. सोल्यूट पोटेंशियल किसमें कम है. सोल्यूट की क्वांटिटी आपको जजमेंट लेना. ये सब जो पॉइंट है ये सोल्यूट है. सोल्यूट किसमें ज्यादा है, बी में. फॉर एग्जांपल कंटेनर बी में 20 सोल्यूट है तो सोल्यूट पोटेंशियल आपको लेना पड़ेगा -20. कंटेनर ए में 5 सोल्यूट है तो सोल्यूट पोटेंशियल लेना पड़ेगा -5. अब क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि विच चैम्बर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल. लोअर यानी कम सोल्यूट पोटेंशियल. तो जो वैल्यू 0 के करीब में रहेगी वो ज्यादा वैल्यू मानी जाएगी और जो वैल्यू निगेटिव में 0 से दूर रहेगी वो कम मानी जाएगी. तो आंसर इज सानिया खान ए है आंसर. अखिलेश का आंसर ए है. रोहन का आंसर ए है. आतिफ, सभी के आंसर ए है. सोनल मिश्रा ए है. रुचिता, हर्षिता तिवारी ए आंसर है. जरिश जावेरिया ए आंसर है. देखो बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि सोल्यूट की क्वांटिटी बी में ज्यादा है और सोल्यूट पोटेंशियल आपको निगेटिव में लेना पड़ेगा. सोल्यूट की क्वांटिटी ए में कम है और सोल्यूट पोटेंशियल आपको निगेटिव में लेना पड़ेगा. तो निगेटिव वैल्यू 0 के नजदीक रहेगी तो ज्यादा वैल्यू मानी जाएगी और निगेटिव वैल्यू 0 से दूर रहेगी तो कम मानी जाएगी.
अब -5 0 के करीब है, मतलब निगेटिव हायर वैल्यू, और -20 0 से काफी दूर है, -20 लोअर वैल्यू. सो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल इज प्रेजेंट इन कंटेनर नंबर बी. तो अपन यहां पर साइन लगाएंगे इस तरीके से कि सोल्यूट पोटेंशियल इन ए इज ग्रेटर देन सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ बी. ओके, हाँ बाकी आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके सामने. क्वेश्चन नंबर सी, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस ऑकर. ऑस्मोसिस कौन सी डायरेक्शन में ऑकर होगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने फटाफट आंसर देना शुरू करना चाहिए. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, मीन्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ए टू बी या बी टू ए? ओके, टेक्निकल गौरव का आंसर ए टू बी, सौरभ तायड़े ए टू बी, गोपीनाथ ए टू बी, ललित ए टू बी, सानिया ए टू बी. वेरी गुड, सबके आंसर ए टू बी है. गोपीनाथ के 2-3 बार आंसर आ गए ए टू बी. वेरी गुड गोपीनाथ. यस, सो ऑस्मोसिस विल ऑकर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, मीन्स फर्स्ट ए, सेकंड क्वेश्चन बी, थर्ड क्वेश्चन सी. ऑस्मोसिस ऑकर फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. ओके, स्टॉप कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके सामने. विच सॉल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल? ओके, तो यहीं पर आंसर मिल जाएगा. कंटेनर ए हैविंग हायर सोल्यूट पोटेंशियल एंड कंटेनर बी हैविंग लोअर सोल्यूट पोटेंशियल. बहुत स्मार्टली हमने ये इक्वेशन बनाए ताकि दोनों क्वेश्चन उसमें कवर हो जाए. ओके, नेक्स्ट नंबर ई, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल. बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने, आप लोग थोड़ा सा इसमें मतलब बहक सकते हैं, लेकिन पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम हो जाता है तो कौन से सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम रहेगा? मैं ऑप्शन देता हूं आपको. ए, कंटेनर ए का वाटर पोटेंशियल कम रहेगा, बी, कंटेनर बी का वाटर पोटेंशियल कम रहेगा, और ऑप्शन सी है दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल रहेगा. तो अगर आपका आंसर ए आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ए लिखना है, आपका आंसर बी आता है तो बी लिखना है, आपका आंसर आता है इक्वल तो आपको इक्वल लिखना है. एट इक्विलिब्रियम. राहुल जाधव ने आंसर दिया है इक्वल, ललित का आंसर है ए, ईशा का आंसर है ए, सुमेध बी, अखिलेश ए इक्वल टू बी. वेरी नाइस. वैभव का आंसर है ऑप्शन सी, आंसर देना चाह रहे वो, इक्वल, सेम, इक्वल. यस, गुड. तो सबके मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर है बच्चों कि इक्वल हो जाएगा वाटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एंड दिस इज राइट आंसर, क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो रही, मतलब दोनों साइड का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके सामने, फटाफट हो जाता है. इफ वन चैम्बर हैज अ वाटर पोटेंशियल -2000 किलो पास्कल. चैम्बर ए का वाटर पोटेंशियल उसने दिया है -2000 किलो पास्कल, एंड द अदर चैम्बर हैज वाटर पोटेंशियल ऑफ -1000 किलो पास्कल. ठीक है, विच इज द चैम्बर दैट हैज हायर वाटर पोटेंशियल? एक का वाटर पोटेंशियल है -2000 और बी का वाटर पोटेंशियल है -1000. तो कौन से चैम्बर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा हुआ? मेरी बात याद कीजिए, जो वैल्यू 0 के करीब होती है वो हायर कहलाती है निगेटिव में, और निगेटिव में जो वैल्यू 0 से दूर जाती है वो लोअर वैल्यू कहलाती है. आंसर दीजिए जल्दी से. अब सैयदा महरीन फातिमा बी,
आसिफ ए, सानिया बी, वैभव बी, ललित बी, आदित्य का आंसर बी, हिना कौसर बी, मिनल बी, सुमेत का बी आंसर है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो देखिए बी चैम्बर का वैल्यू -1000 है और ए का -2000 है, तो इट इज मोर क्लोजर टू जीरो। आंसर इज राइट, वाटर पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विथ water potential 0.2 megapascal and 0.1 megapascal are separated by selectively permeable membrane। यानी मेम्ब्रेन तो यही रहने वाली है, कंटेनर ए का वाटर पोटेंशियल हम सपोज करते हैं 0.2 मेगापास्कल और कंटेनर बी का वाटर पोटेंशियल सपोज करते हैं 0.1 मेगापास्कल। जो वैल्यू जीरो के करीब है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा, जो वैल्यू जीरो से दूर है उसका वाटर पोटेंशियल कम। तो आप लोग बताएं कि सॉल्यूशन ए टू बी मूव होगा या बी टू ए मूव होगा। चलिए जल्दी जल्दी, आखिरी क्वेश्चन है ये। सुमित का आंसर है 0.1 टू 0.2, बी टू ए। ये वैल्यू बेटा निगेटिव में नहीं है, हायर टू लोअर। बी टू ए। वैभव ए टू बी आंसर है, बाकी सब लोग बी टू ए आंसर दे रहे हैं। याद रखिए कि वैल्यू आपको पॉजिटिव में दी हुई है, निगेटिव में नहीं है वैल्यू। तो 0.1 बड़ा है या 0.2? फैसल का आंसर है 0.2 टू 0.1। आयशा खान व ए टू बी, तस्नीम बी टू ए, आदित्य ए टू बी, सौरभ ए टू बी, ओके, ए टू बी, वेदांत, निशा, नदीम, मुजाहिद, ये सब ए टू बी वाले, सुमेद ए टू बी, इरम ए टू बी, हिना कौसर ए टू बी। दोनों पॉजिटिव है बेटा, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो वाटर पोटेंशियल वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ए टू बी आंसर राइट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टॉप करते हैं। रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।